गांव का नाम था रामपुर, जहां चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली थी और वहां के लोगों के चेहरे पर मेहनत की चमक थी। उसी गांव के कोने में एक पुराना लेकिन बहुत स्वादिष्ट और सुगंध से भरपूर ठेले वाला था। मोहन पूरी सब्जी वाला, जो अपनी बूढ़ी माँ निर्मला और छोटी बहन गीता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मोहन पूरी सब्जी से ही अपने घर का गुजारा चला रहा था। मोहन अपने काम में निपुण था। मोहन की पूरी सब्जी खाने लोग दूर दूर से आते थे, और क्यों ना आए, मोहन की पूरी सब्जी सादा थी लेकिन ईमानदारी से बनी होती थी। मोहन की पूरी सब्जी का स्वाद बहुत मशहूर था, गांव में और आसपास के गांवों में भी। रोज की तरह आज भी मोहन जल्दी उठ गया। सूरज अभी अभी उगा था, आसमान सुनहरा होता जा रहा था। मोहन अपनी थैली लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। मोहन सीधा किराने की दुकान पर पहुंचा और बोला, भाई 4 किलो आटा और 1 डब्बा तेल दे दो, और जल्दी देना, ठेला लगाना है। देता हूँ मोहन भाई, पर आज से दाम बढ़ गए हैं। कितना बढ़ा दिया है भाई? बस थोड़ा ही, अब 310 रुपये किलो। मोहन गहरी सांस लेता है और बोलता है, ठीक है, पैक कर दो। फिर मोहन सब्जी की दुकान पर पहुंचा और बोला, चंपा मौसी, 2 किलो टमाटर और 3 किलो आलू दे दो। ठीक है बेटा, पर दाम बढ़ गए हैं। कितना बढ़ा है मौसी? 2 गुना बढ़ा है बेटा। 100 रुपए के किलो टमाटर और आलू 90 रुपए के। इतना महंगा मौसी? 2 दिन पहले ही ले गया था, तब तो इतना महंगा नहीं था। 2 दिन में इतनी महंगाई? हाँ बेटा, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है। मैं भी क्या कर सकती हूँ, सब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, ऊपर से ही इतना महंगा आता है। मोहन ने फिर से गहरी सांस ली और बोला, ठीक है मौसी, दे दो। दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है। मोहन सारा सामान लेकर चला आया, लेकिन दिल में गहरी चिंता थी। सब महंगा हो गया है, अब प्लेट के दाम भी बढ़ाने होंगे। लोग मानेंगे क्या? दोपहर को जब उसने ठेला लगाया तो उसके पुराने ग्राहक आ पहुंचे। मोहन भाई, एक प्लेट पूरी सब्जी लगा, बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे भाई, अभी लगाता हूँ, पर सुनो, आज से दाम बढ़ गई हैं। क्यों भाई, क्यों दाम बढ़ गई? आटा, सब्जी और तेल के दाम बढ़ गए हैं, और मेहनत भी ज्यादा लग जाती हैं। अब 140 की प्लेट मिलेगी। अरे भाई, इतने में तो हम चिकन करी खा ले, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी पूरी सब्जी। इतना कहकर ग्राहक चले गए। शाम तक मुश्किल से 3 प्लेट बिकी। मोहन वही ठेले के पास बैठ गया। ऐसे ही चलता रहा तो ठेला बंद करना पड़ेगा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरे दिन भी ग्राहक बोलने लगे, मोहन, पेट भरने में मजा नहीं आता और दाम भी बढ़ गए हैं। अब धीरे धीरे दोपहर की भीड़ गायब होने लगी। ठेला लगता, लेकिन कमाई ना के बराबर। मोहन हर शाम खाली जेब लेकर घर लौटता। एक रात मोहन मायूस बैठा था। निर्मला से उसका मायूस चेहरा देखा नहीं गया। निर्मला ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, स्वाद पेट से नहीं, दिल से जुड़ता है। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, और अब सो जा। ये बात मोहन के दिमाग में घर कर गई। उस रात उसे नींद नहीं आई, लेकिन एक नई सोच जरूर आई। अगले दिन मोहन ने रोज की तरह आज भी ठेला लगाया, लेकिन कुछ नया किया। मक्के का आटा, देसी घी, लहसुन धनिया की चटनी बनाई। मक्के की रोटी रोल, उसकी सुगंध चारों ओर फैल गई। तभी एक आदमी जो रोजाना उसके यहाँ खाना खाया करता था। अरे मोहन, आज क्या नया बनाया है जो तुम्हारे ठेले से इतनी बढ़िया सुगंध आ रही है? अरे भाई, वही बनाया है जो हमारे पूर्वजों खाया करते थे, मक्के की रोटी। अरे वाह मोहन, फिर एक प्लेट लगा दे मेरे लिए। ये लो भाई। अरे ये तो मेले वाला स्वाद है, क्या बनाया है? वाह मोहन भाई, दिल खुश कर दिया। धीरे धीरे मोहन के ठेले पर पहले से भी ज्यादा भीड़ जमा होने लगी। स्कूल के बच्चे, खेत से लौटते किसान,
सब मोहन के ठेले पर रुकने लगे। सफलता हर किसी को अच्छी नहीं लगती। उसी गांव में 2 और ढाबे वाले थे, रघु और सुरेश। वो दोनों ही मोहन ठेले के पास बढ़ती भीड़ देखकर चिढ़ गए। रघु बोला, इस मोहन का कुछ करना पड़ेगा। कल तक ठेले वाला था और आज राजा बनने चला है। सही कहा, एक ठेले वाला होकर हमारी बराबरी करेगा। क्यों ना हम उसको गांव में बदनाम कर दे, फिर तो उसका ठेला बंद होकर ही रहेगा। पर ये सब हम कैसे करेंगे? मैं बताता हूँ कैसे। उन्होंने एक चाल चली। मोहन पर अफवाह फैलाई कि वो बासी आटा इस्तेमाल करता है, वो खराब चीजें इस्तेमाल करता है। एक दिन गांव के मुखिया रामू चाचा ने पंचायत बुलाई। रामू चाचा बोले, मोहन, शिकायत है कि तुम्हारी चीजें खराब होती है और तुम उसी से खाना बनाते हो। तुम्हारा खराब खाना खाने की वजह से सबकी तबीयत खराब हो रही है और उनकी जान भी जा सकती है। नहीं नहीं मुखिया जी, मैं खराब चीजों से खाना नहीं बनाता। मैं तो ताजा ही आटा इस्तेमाल करता हूँ। मेरा भरोसा कीजिए मुखिया जी। लेकिन मोहन की किसी ने एक नहीं सुनी। मोहन, आज से तुम्हारा ठेला बाजार में नहीं लगेगा। नहीं नहीं मुखिया जी, ऐसा मत कीजिए। अगर ठेला बंद हो गया तो मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? इस ठेले से मेरी रोजी रोटी चलती है। बिना जांच के ही मुखिया जी ने फैसला सुना दिया और उसका ठेला भी हटवा दिया। मोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन पर सिर्फ एक बात, मैं गलत नहीं हूँ। मोहन पूरी तरह से टूट गया, लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। माँ, मैं ठेला लगाने जा रहा हूँ। पर बेटा, मुखिया जी ने तो मना किया है कि तू बाजार में ठेला नहीं लगाएगा। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, पर मुखिया जी ने दूसरी जगह तो मना नहीं किया। इतना कहकर मोहन चला गया। मोहन ने गांव के चौराहे पर अपना ठेला लगा दिया और रोज सबके सामने ही खाना बनाने लगा। आटा, साफ हाथ और पूरी ईमानदारी से खाना बनाने लगा। उसने अपनी पूरी मेहनत लगा दी। राह चलते लोग खड़े होकर देखने लगे। उसी रास्ते एक औरत अपने बच्चे को लेकर जा रही थी। देखो माँ, देखो मक्के की रोटी रोल, मुझे खानी है, चलो ना माँ। हाँ हाँ ठीक है, चलो खिलाती हूँ, एक प्लेट दे दो। ठीक है दीदी, अभी देता हूँ। ये लो दीदी। वाह भाई, क्या लाजवाब है। इतना अच्छा है कि मन करता है खाती ही रहूं। एक प्लेट और दे दो भाई। मोहन दूसरी प्लेट देता है। औरत और बच्चा दोनों ही बड़े मजे से खाते हैं। मोहन को अब थोड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि 2 दिन बाद उसके यहाँ कोई खाने को आया था। मोहन चैन की सांस लेता है। वही दूसरी ओर, मालिक, मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए। मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, उसे अस्पताल ले जाना है। उसका इलाज करवाना बहुत जरूरी है, वरना उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, चुपचाप काम कर, वरना काम से निकाल दूंगा। बड़ा आया उधार लेने वाला। रामू ने जब से ढाबा खोला था, तब से श्यामू उसके यहाँ काम करता आ रहा था। फिर भी रामू ने श्यामू को पैसे नहीं दिए। श्यामू निराश होकर गांव के चौराहे पर बैठ गया। देर तक श्यामू वहीं बैठा रहा। उसे चिंता खाई जा रही थी कि वो अपनी पत्नी का इलाज कैसे करेगा। तभी मोहन की नजर श्यामू पर पड़ती है। क्या हुआ भाई, इतने दुखी क्यों हो? श्यामू सब बताता है। मोहन से उसका दुख देखा नहीं गया। भाई तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ये ले, थोड़े पैसे मेरे पास अभी इतने ही हैं। मेरा ठेला भी ठीक नहीं चल रहा, वरना ज्यादा देता। पर फिर भी इतने पैसे में तुम्हारी पत्नी का इलाज हो जाएगा। इतना कहकर मोहन अपने सारे पैसे श्यामू को दे देता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई तुम्हारा। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं बहुत जल्द तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। श्यामू को बहुत पछतावा होता है, क्योंकि श्यामू और उसके मालिक यानी कि रामू ने मोहन के साथ बहुत गलत किया था। श्यामू मोहन से पैसे लेकर सीधा मुखिया जी के घर पहुंचा। मुखिया जी, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो श्यामू, क्या बताना है?
श्यामू मुखिया जी को सब सच बता देता है कि कैसे रामू और सुरेश ने मोहन पर झूठे आरोप लगाए। अगले दिन मुखिया जी ने फिर से पंचायत बुलाई। गांव के सभी लोग वहां मौजूद थे। मोहन, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने बिना जांच और पूछताछ के बिना तुम्हारा ठेला हटवा दिया। गलती मेरी थी। सच्चाई देखे बिना फैसला सुना दिया। मुखिया जी ने फैसला किया, रामू और सुरेश को मोहन से सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी और 2,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। सबसे ज्यादा खुशी की बात, मोहन को पंचायत के बाहर स्थायी ठेला लगाने की इजाजत मिल गई। जो मेहनत सच्ची हो वो देर से सही लेकिन जीत जरूर लाती है।